देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा की हालत काफी गंभीर थी और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने 9 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे आखिरी सांस ली। उद्योगपतियों की दुनिया से हटकर भी रतन टाटा की एक अलग पहचान थी, जिसके लिए वे दुनिया भर में जाने जाते थे। उन्हें उनके स्वभाव और देश के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। ऐसे में उनके जाने से देश को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 25 साल की उम्र में की। रतन टाटा के संघर्ष की कई कहानियां हैं। करियर की शुरुआत में ही उन्होंने टाटा स्टील में भट्ठी में चूना पत्थर डालने का काम तक किया था। 2008 में रतन टाटा को भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। टाटा समूह में 50 सालों तक काम करने के बाद दिसंबर 2012 में वो टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटे। इसके बाद रतन टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सोनी टाटा के घर हुआ। वे देश के प्रतिष्ठित टाटा परिवार का हिस्सा थे। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 25 साल की उम्र में ही कर दी। 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में बीएस की डिग्री हासिल करने के बाद वे पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए, जबकि अमेरिकी तकनीकी दिग्गज कंपनी आईबीएम ने उन्हें नौकरी की पेशकश की। लेकिन रतन टाटा भारत में ही रहना चाहते थे। उनके परिवार के सदस्य कंपनी के मालिक थे, पर उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर कंपनी में काम शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया। टाटा समूह 2023-24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक बन गया। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। वे सादगी से जीने में यकीन रखते थे और उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिनका हर कोई सम्मान करता था। कई मौके पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की दिल खोलकर मदद की। वे बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे और उनकी सादगी के कई किस्से हैं। रतन टाटा की शख्सियत ऐसी थी कि वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी माने जाते थे। अपने समूह में जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी वो बहुत तवज्जो देते थे और उसे अपने परिवार की तरह मानते थे। वे अपने साथ बाहर का सुरक्षा गार्ड नहीं रखते थे। आम लोगों से लेकर कर्मचारियों तक का उन्होंने कितना ख्याल रखा, यह कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी से ही सुन लीजिए। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सुनहरी यादें रतन टाटा जी की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। तो रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए, तो इंडिका बन गया। तो आपको मालूम है दूसरा एक था कि 4 फैमिली स्कूटर पे जाते थे, उसको नैनो बनाया। मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को। आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है? आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया हुआ आपको याद है? नहीं, मैं बताता हूँ। 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 इयर्स, और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर, एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता, वैसा हमको लगा। वो खुद आंसू आ रहे थे उनको, उनका पैर पड़ा। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है, अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान 100% बढ़ेगा। आज अंतिम दर्शन कर लिया आप? कर लिया। और नवल टाटा से भी बात किया मैंने। मैं बोला सर, ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सरल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की? वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्से के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है।
वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में या कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। उनको पुलिस सिक्योरिटी गार्ड ये वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता मैं क्या राजकारण हूँ, क्या मैं किसका खून किया। कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है। वो जब ये रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के आहिस्ता फायरिंग दिया मेरे को। मेरे आंखों में से आंसू आया। बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया। मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा। उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 28 दिसंबर को वापस वो कभी लेक हाउस नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। वो बीच में आते थे बट लेक हाउस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनके लिए। इस बात का अब आपको हमेशा गम रहेगा कि इसके आगे वो अपने जन्मदिन से पहले पुणे कभी नहीं आ पाए। वो बोले थे, वो बोला आपको मालूम है हमेशा बोलते थे प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मेरे को बोला तेरे घर पे आऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। आई एम अनफॉर्चुनेट, वो मेरे घर आ नहीं पाए। एक बार आए थे, 1 घंटा बैठ के गए। मैं रहता हूँ गुरु प्रसाद में, ओल्ड सोसाइटी, अभी आज ही 50 साल होता है उसका। काफी गम आपके लिए, मतलब वो क्या एक शख्सियत जो है वो क्या एक भगवान बराबर है? किस तरीके से आप उनको देखते हैं? आपके नजरिए में रतन टाटा एक क्या शख्सियत? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है। भगवान है और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं। और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सोल्यूशन भी देते थे। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में। रतन टाटा के निधन से कारोबार जगत से लेकर राजनीति और फिल्म उद्योग तक में शोक लहर फैल गई है। कारोबार जगत के कई नामी गिरामी लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया है। गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा सरीखे लोगों ने टाटा को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ करार दिया है। बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम through the richness of his work. हमें हम कई बार मिलते थे सालों पहले और हमें बहुत ज्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे और देश के हित में सोचते थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। There are two things which stand out about Sri Ratan Tata. रतन टाटा के बारे में 2 बातें मुख्य तौर पर कही जा सकती है। वे सच्चे और महान विजनरी थे। वे कॉरपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता पर बहुत विश्वास रखते थे। जब भी मॉडर्न भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन पर लिखा फुल वॉल्यूम भी इस पर काफी नहीं होगा। वे भारत के महान सपूत और अद्भुत व्यक्ति थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। His achievements, a truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. रतन टाटा से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। 90 के दशक में जब टाटा समूह ने अपनी कार को लॉन्च किया तब एक कंपनी की सेल उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो पाई। उस वक्त टाटा ग्रुप ने चुनौतियों से जूझ रही टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। इसके लिए वे अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने गए। बातचीत के दौरान बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ा दिया और कह दिया कि अगर मैं यह सौदा करता हूं तो तुम्हारे ऊपर एक बड़ा एहसान होगा। फोर्ड चेयरमैन के इन शब्दों से रतन टाटा बहुत आहत हुए, लेकिन वे बिना कुछ कहे भारत लौट आए और उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का फैसला टाल दिया। लेकिन अपने ही अंदाज में उन्होंने फोर्ड के मुखिया से बदला ले लिया। फोर्ड के मुखिया से हुई बातचीत के करीब 9 सालों के बाद टाटा मोटर्स की कारें पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। कंपनी की कार दुनिया की बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में आ गई। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी की हालत बिगड़ने लगी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने का जिम्मा टाटा ने लिया और 9 साल पहले वे अपने अपमान का बदला भी ले लिया। चुनौतियों से जूझ रहे फोर्ड को उबारने के लिए रतन टाटा ने उसके लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन इसके लिए वे अमेरिका नहीं गए बल्कि फोर्ड के चेयरमैन को डील के लिए भारत बुलाया। इसके बाद फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं।
रतन टाटा से जुड़े ऐसे ही कई किस्से लोग आज याद कर रहे हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।